जय श्री महाकाल। ओम पितृदेवेभ्यो नमः। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद हमें कैसे मिलता है। साथ ही जिस घर में पितरों का आशीर्वाद बना रहता है उस घर में सदैव सुख शांति और यश कीर्ति बनी रहती है। साथ ही साथ वो घर हमेशा फलता फूलता है। साथ ही साथ जिस घर में पितरों की छत्र छाया रहती है उस घर में सदैव सुख शांति और यश कीर्ति बनी रहती है। साथ ही साथ पितरों की कृपा हमेशा उस घर पर बरसती रहती है। इसलिए हमें पितरों का कृपा हमें प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही हमें पितरों को प्रसन्न करनी चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान पितर हमारे बीच 15 दिनों के लिए सूक्ष्म रूप में विराजमान होते हैं। साथ ही साथ उनके नाम की तर्पण और श्राद्ध कर्म श्रद्धा भाव के साथ करनी चाहिए। साथ ही साथ पितरों की आत्म शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे पितर की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर परिवार में पितरों के आशीर्वाद सदैव बनी रहती हैं। दोस्तों, हमारे सनातन परंपरा में न सिर्फ जीवित माता पिता बल्कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके प्रति आदर और सम्मान प्रकट किया जाता है। पितरों के रूप में अपने पूर्वजों के लिए कृतज्ञता को प्रकट करने का पर्व को ही पितृपक्ष कहा जाता है। साथ ही हमारे हिंदू धर्म में पितरों की मुक्ति के लिए पुत्र द्वारा भाद्र मास पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास की सर्वपितृ अमावस्या के बीच श्राद्ध तर्पण और पिंडदान की परंपरा है। मान्यता है विधि विधान श्राद्ध तर्पण कार्य करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे पितरों के आशीर्वाद सदैव घर परिवार पे बनी रहती है। साथ ही हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितरों के लिए समर्पित पितृपक्ष में व्यक्ति को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, आचार्य जीवन का पालन करनी चाहिए। साथ ही पितृपक्ष के दौरान इंसान को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पितरों की भावना को ठेस पहुँचे, तो इस बातों को जरूर से ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में व्यक्ति को अपने पूर्वजों की तिथि के अनुसार उनके नाम की तर्पण या दान कर्म जरूर से करना चाहिए। साथ ही हो सके तो ब्राह्मण भोज भी जरूर से कराना चाहिए। साथ ही साथ अहंकार भूल से भी मन में नहीं लाना चाहिए। साथ ही पितरों के नाम की दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे घर परिवार में सुख शांति और यश कीर्ति आती है। साथ ही हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे पितृपक्ष के दौरान सगाई, विवाह, गृह प्रवेश, जन्मोत्सव आदि कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। उसके साथ ही साथ पितृपक्ष के दौरान हमें तामसिक चीज़ों से बचना चाहिए। साथ ही हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पितरों की प्रतिमा पर प्रतिदिन माला पुष्प अर्पण करनी चाहिए। साथ ही भगवान से उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही शाम के समय दक्षिण दिशा में उनके नाम के तिल के तेल या फिर सरसों का तेल का दिया जरूर से जलाना चाहिए, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही पितरों के आशीर्वाद सदैव घर परिवार पे बनी रहती है। साथ ही पितृपक्ष में पीपल की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल का संबंध हमारे पितरों से माना जाता है। ऐसे में पितृपक्ष में प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल देनी चाहिए। साथ ही शाम के समय सरसों का दिया जलाए। मान्यता है कि ऐसा कार्य करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, तो इन कामों को जरूर से आप करें, क्योंकि पितृदोष होने के कारण से कई घर परिवार में कई तरह की। साथ ही साथ पितृपक्ष के दौरान जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म श्रद्धा भाव के साथ उनके नाम की तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, उनके ऊपर पितरों की आशीर्वाद सदैव बनी रहती है, जिससे घर परिवार सदैव फलता फूलता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान हमें पितरों का मान सम्मान देनी चाहिए। साथ ही साथ उनके नाम की श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म जरूर से करते हुए भगवान से उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस तरह से हम पितरों के लिए हम समर्पण भाव के साथ हम उनको तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, जिससे पितरों के आशीर्वाद सदैव घर परिवार पे बनी रहती है। तो इस तरह से कार्य करने से पितरों का हमें आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर परिवार सदैव फलता फूलता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में ओम पितृदेवेभ्यो नमः जरूर लिखें। हर हर महादेव दोस्तों।